आज की आराधना को फिर से हम आरंभ करते हैं। आज की बिहान को, आज की आराधना में आप सबों का स्वागत करते हैं और आज की आराधना फिर से आप सबों का धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोरोना और महामारी के इस काल में हम सब फिर से इस ऑनलाइन आराधना को आज के लिए आरंभ करते हैं और आज के लिए आराधना को आरंभ करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे दयालुमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर ज्ञान के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना में तू हमारे साथ और हमें पश्चाताप हृदय दे। हे प्रभु परमेश्वर, हम पश्चाताप हृदय के साथ तेरी आराधना स्तुति कर सकें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के वचन से आज हम सुनेंगे, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 137 गीत संग्रह से हम लोग गाएंगे। Oh
की आराधना में हम प्रभु की आराधना के पहले भाग को हम आराधना को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। दाऊद के भजन और उसके 95 और उसका 6वां पद से हम लोग सुनेंगे और हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें, पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सम्मुख कांपते रहो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आज हम प्रार्थना करेंगे पेंतिकोस्त के पश्चात और उसके चौथे प्रकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जिसकी सेवा पूर्ण स्वतंत्रता है, तेरे पुत्र की आत्मा द्वारा हमें भ्रष्टाचार भय के बंधन से स्वतंत्र कर और सभी मानवता के साथ तेरे सच्चे संतानों के महिमामय छुटकारे को प्राप्त करने की शक्ति दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा की एकता में एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस पवित्र दिन के लिए, या आज पवित्र दिन को हम योग रीति से मनाएं, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे
हमें इस प्रतिदिन का सम्मान कराना सिखा। या अनुग्रह दे कि हम उससे ऐसे प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वसता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे महामारी रोग के लिए जो सारे संसार में फैलती जा रही है, उस महामारी के रोग से परमेश्वर हमारी रक्षा करे, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयावान ईश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना जैसे रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। हमें बचाने की तेरी सामर्थ पर दृढ़ आशा करते हुए, तेरी दया पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि शांत, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें जो बीमार उचित हैं हमारे बीच में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते सब रोगियों पर दृष्टि कर। विशेष हम प्रार्थना के हमारे मंडी के जितने लोग अपने घरों पर बीमार हैं, हे प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी ऐसी आशीष उड़ेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें सुसमाचार प्रसार के लिए। ये ईश्वर तूने सब जाति के मनुष्यों के एक ही लौ से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या वह देश देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे ईश्वर के पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। इस समय हम पाठ में से सुनेंगे। हम लोग पहला पाठ सुनेंगे, व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय, पद संख्या 12 से 15। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, पद संख्या 12 से 15। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाय विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसका 3 अध्याय 7 से 18। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 7 से 18। और यदि मनुष्य मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी?
और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय वह फिर जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोले और मूसा की नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे। परंतु वे मत्तीमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी के रूप में अंश अंश कर के बदलते जाते हैं। यहाँ दूसरा पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। हम सुसमाचार से सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके 23वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय 23 पद से अंत और तीसरा अध्याय का 6वां पद तक। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। तीसरा अध्याय का पहला पद से। वहां फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उससे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति
करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम तेरे वचन में से हम ध्यान मनन करना चाहते हैं। हमें से हर एक के साथ बोले, हर एक के मन और हृदय को खोल, जिससे तेरे पवित्र और जीवित वचनों को भली भांति सुन और समझ सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आज के वचन में से हम लोग ध्यान मनन करेंगे। आज का जो विषय दिया गया है, उस विषय पर हम देखेंगे कि आत्मिक स्वतंत्रता, और आत्मिक स्वतंत्रता ख्रीस्त में प्राप्त होती है, ऐसा लिखा हुआ। आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें ख्रीस्त में प्राप्त होती है। यहां हम इस प्रकार के आज के वचन में विशेष ध्यान देंगे कि आज के लिए जो लिखा गया है व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक में, और उसका 5वां अध्याय से का 12 पद से 15 पद में हम लोग पाएंगे तो विश्राम के दिन और 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा गया है। और 10 आज्ञाओं में वहां पर विश्राम के दिन का आज के पदस्थल से शुरू होता है। 15 पद से हम लोग 12 पद से 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 12 से 15 में तो सर्वप्रथम वहां पर हम लोग विश्राम के दिन को हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ पर हम सब कोई जानते हैं, सभी मसीह विश्वासी हम जानते हैं कि पवित्र दिन, विश्राम के दिन को पवित्र दिन कहा गया है, और इसलिए हम सबों को भी उस दिन को पवित्र मानने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की और पूरे भूमंडल, पूरे संसार की, पूरे विश्व की, इस जगत का जब सृष्टि हुआ, तब उस समय उसने 6 दिन काम काज किया। और वैसे ही जब उसने 7वें दिन को और इस प्रकार से विश्राम का दिन माना। हम सबको इन बातों को हम जानते हैं, इन आज्ञाओं के विषय में हम लोग जानते हैं और परिचित हैं, और इसलिए हमें इन सारी बातों को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है। तो हम लोग देखेंगे एक वचन हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग पाएंगे कि मिस्र देश में इस्राएली लोग बंधुआई में थे, वहां के दासत्व में थे, और वे लोग उन लोगों को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से, अपने भुजबल हाथ से उन सबको निकाला। और इस प्रकार से जब निकाला, इस तरह जो दासत्व में थे, बंधुआई में थे, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश की उस बंधुआई से निकाल कर लाया और इस प्रकार छुड़ाने का काम किया और उन्हें स्वतंत्र करने का काम किया, आजाद करने का काम किया। इसलिए जो यहाँ पर हम लोग स्वतंत्रता को हम लोग देख पाते हैं कि बंधुआई से उन्हें आजादी मिलती है। तो इस तरह हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वे लोग मिस्र की बंधुआई से स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी आज्ञाएं दी गई, जो भी नियम दिया गया, आज्ञाएं दी गई, उनमें से हम लोग देखेंगे ये एक नियम परमेश्वर की ओर से एक नियम दिया गया, एक अनुशासन दिया गया कि हमें जो पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए पवित्र मानने के लिए जो हमें कहा गया है, वो हमें इस प्रकार से एक अनुशासन की बात कहता है। अर्थात और ये नियम जो दिया गया है हमें मानने की आवश्यकता है, मानना है, और यही हमारा विश्वास है, यही आत्मिक अनुशासन है। आत्मिक अनुशासन जब हम उसके वचन पर, जब हम उसके आज्ञाओं पर बने रहते हैं, उसी में हम परमेश्वर की जो इच्छा है कि हम उसके आत्मिक अनुशासन में बने रहें। तो आत्मिक स्वतंत्रता जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज के वचन में, विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात है
कि आज जो वचन में लिखा है हम लोग पाएंगे, जो आज के पाठ वचन में हम लोग पाएंगे, पहला दूसरा कुरिन्थ और उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ की प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो सचमुच हम जो है प्रभु जो आत्मा है और हमारे हृदय में वास करता है और हमें वह स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर वचन में हम लोग पाएंगे पद संख्या 15 के अनुसार विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए एक कारण याद दिया गया है कि उन्हें विश्राम के दिन वास्तविकता को याद करने के लिए मानना था कि उन्हें मिस्र देश में से छुटकारा उनकी ताकत से नहीं मिला था। मिस्र देश की जो बंधुआई में इस्राएली लोग थे वे अपनी शक्ति से या अपनी ताकत से वे लोग नहीं निकल पाए, लेकिन परमेश्वर ने निकाला था। ऐसा कहा जाता है कि वो वचन में लिखा है। तो इस प्रकार से कहा जाता है, जो उसका इतिहास को हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 430 वर्ष तक वे लोग वहां से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन 430 वर्ष तक वे लोग कोशिश किए लेकिन नहीं निकल पाए, आज वहां के बंधुआई से नहीं निकल पाए। तब ऐसे में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक ही दिन एक ही रात में उनको वहां से आजादी दिया, स्वतंत्र किया। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वचन में हम लोग पाते हैं मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उस मनुष्य से ज्यादा हासिल कर सकता है जो गतिविधियों में व्यस्त रहता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस्राएली लोग इस शिक्षा को जल्दी से भूल गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और ऐसा हम लोग देखेंगे कि ज्यादा धनवान बनने के लिए भी वे लोग विश्राम के दिन को भी वे लोग अब व्यस्त रहते थे, अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। इस प्रकार से वचन में हम लोग ने देखा। और इस प्रकार आज के वचन में विशेष रूप से कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थ 3रा अध्याय 7 से 18 पद में इन्हीं बातों को हम लोग पाते हैं। और इन्हीं बातों को जब यहाँ पाते हैं तो यहाँ पर लिखता है, जैसे यहाँ आत्मिक सामर्थ को हम लोग देख पाते हैं। जैसे लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक कि तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था और इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आत्मिक सामर्थ्य को हम लोग देख पाते हैं, सामर्थ्य को हम लोग देखते हैं, आत्मिक सामर्थ्य। तो इस प्रकार से कुरिन्थियों की पत्री में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में लिखा है। तो इस प्रकार, और पहले हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर प्रभुत्व आत्मा है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज के विषय में हम लोगों ने इस प्रकार के आज के वचन को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग सुसमाचार में हम लोग देखेंगे कि ऐसा हुआ कि अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त जा रहा था। तो ऐसे समय में हम लोग देखेंगे कि वो हो सकता है कि वहाँ पर हम लोग वचन में हम लोगों ने सुना कि भूख लगी थी, तो ऐसा वे लोग बालें तोड़ते हुए जा रहे थे। तो ऐसे समय में फरीसी लोगों ने उनसे कहा कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, जो आज सबत का दिन है, ऐसे दिन में ऐसा करना उचित नहीं है। तब हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनमें से एक उदाहरण उनको दिया कि ऐसा पहले भी हुआ कि हम लोग देखेंगे वहाँ वचन में हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर
भेंट की रोटियां खाई और जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पाएंगे तो प्रभु यीशु ख्रीस्त इस प्रकार से करता है। ये यीशु ने कहा दाऊद के समय में ऐसा आवश्यकता हुई कि अपने साथियों को भी जो भूख के समय में उनके साथ क्या किया, उनको भी दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त उन फरीसियों से बातचीत करता है। दूसरा बात हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक रोग से ग्रस्त व्यक्ति हम लोग बोलेंगे जो उसका हाथ सूख गया था। तब ऐसे समय में हाथ सूख गया तो उस आराधनालय में और उस सबत के दिन में और वो सूखा हाथ वाला वहाँ पर है और उसको बीच में खड़ा किया। तो ऐसा वो लोग ताक देख रहे थे कि कब इसको गलती में हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रीस्त चारों ओर देखता है कि उसके विरोध में हो रहे हैं, और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़ी उनकी कठोरता को देखकर बड़े गुस्से के साथ, क्रोध के साथ जो है इधर उधर देखा और उसको बीच में खड़ा किया और उसके हाथ को लंबा करने के लिए कहा, अपने हाथ को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से बढ़ाया और इस प्रकार से वो चंगा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखा है सबत के दिन के विषय में जो लिखा गया है कि सूखे हाथ वाला मनुष्य चंगाई को प्राप्त करता है और उसको एक नया जीवन मिलता है। तो ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे बातचीत करता है, भलाई करना अच्छा है या बुरा करना अच्छा है, तो बुराई करना अच्छा है। तो यही बात यहाँ पर जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त बोल रहे हैं। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जब इस प्रकार से कहता है तब वे लोग जो फरीसी लोग और जो है फरीसी लोग उनका जो विचार था, उनके मन में जो विचार था, उन सारी बातों को वो समझ रहा था कि उसके विरोध में होकर उनसे जो सामर्थ्य की काम प्रकट होती है, उन सामर्थ्य के कामों को लोग देखना नहीं चाहते थे और उनसे जो आश्चर्य कर्म किया जाता था कभी भी उन्होंने नहीं देखा, और इसलिए वे लोग जो है उसको बदनाम करना चाहते थे क्योंकि उनसे ये नहीं हो पाता था। तब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्रोध किया। तो क्रोध के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों 4 और उसके 26 पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जो एक क्रोध है जो पापमय होता है और दूसरा ऐसा क्रोध है जो पापमय नहीं होता। हम यीशु के जीवन में पाप रहित क्रोध को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वचन में हम लोग पाते हैं और विशेष और यहाँ पर हम लोग देखें आत्मिक स्वतंत्रता को हम लोग देख पाते हैं। और दूसरी बात है जो हम लोग उसको प्रेतों के काम हम पुस्तक में हम लोग देखेंगे 23 अध्याय का दूसरा पद में होता है। उसी का हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम कलीसिया में परमेश्वर के नाम की निंदा होते हुए देखते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं या क्रोध करते हैं। तब ये क्रोध जो है ये सही, जब क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, ऐसे समय में उनका हम विरोध करते हैं, क्रोध करते हैं, तो ये गलत नहीं परंतु ये सही है। अर्थात यहाँ भी हम आत्मिक स्वतंत्रता को देख पाते हैं कि हमें क्रोध करने का और उसका विरोध करने का भी अधिकार देता है। गलत होने के प्रति, जो गलत है उनके प्रति हमें क्रोध और उसको क्रोध करने और उसको सुधारने, उसका विरोध करने का हमें अधिकार देता है। तो इस प्रकार आज के वचन में विशेष हम देखते हैं परमेश्वर हमें इस वचन पर बहुताय से आशीष दे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन का हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन का हम एक साथ अंगीकार करेंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ा गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृत्यु न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और जो सब लोग कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर के सारे आंसू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रार्थना करें। आज की आराधना में जितने ऑनलाइन के द्वारा हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष प्रदान करे। हम उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक परिवार को परमेश्वर शांति और कुशलता का जीवन दे और हम प्रार्थना करें हर एक परिवार परमेश्वर के ज्ञान और आशीष में बढ़ते जाए, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें जितने कोई अपने अपने कार्यों में हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न कार्यों में हैं, परमेश्वर उनके सारे कार्यों में आशीष प्रदान करे, उनकी सहायता करे, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें जितने कोई हमारे बीच में बीमार दुखित हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करे और चंगा प्रदान करे, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे पुकार अपने पास हम नम्रता से अपने अपने पापों का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह बल दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा कर, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सर्वदा आप सबों के साथ रहे। हम इस समय गीत गाएंगे और दान अर्पण करेंगे। जितने कोई ऑनलाइन के द्वारा आराधना करते हैं, किसी गीत के समय दान भी उठाएंगे और जमा करेंगे और कलीसिया को देंगे। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 150 गीत संग्रह से हम लोग गाएंगे। गीत संख्या 150 गीत संग्रह से गाएंगे। Oh
उन्हें दिया गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। बीमारी से चंगा होने के बाद जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जबकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझको भारी बीमारी की पीड़ा और जोखिम से बचाया है और तो उसकी बड़ी कृपा से फिर भला चंगा हो गया है, इसलिए अंतःकरण से ईश्वर का धन्यवाद यह कहते हुए करते हैं। स्तोत्र 30 को हम लोग पढ़ेंगे। स्तोत्र 30 को हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पाताल में से ऊपर किया और मुझे गड्ढे में उतारने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु कि भक्तों उसका स्तुति गान करो और उसका पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को आटिके पर बिहान को सब आनंद है। और पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और सदा वरन जुगान जुगेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दास दासियों को बचा जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, अपने पवित्र स्थान में से उसके लिए सहायता दे और सदा अपने सामर्थ्य उसकी रक्षा करता रह। हे प्रभु, उनके लिए एक गिरगढ़ हो उसके शत्रुओं के सामने। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारा भाई अपने पास पहुंचने दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर समझदार के पिता, हम तुझे धन्य मानते तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन दास दासियों को विशेष हम प्रार्थना करते हैं। मनोहर चेरवा और उसकी धर्मपत्नी और मोनिका चेरवा को जो रोग और दुख के बिछाने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचा के फिर से भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो मनुष्यों की देह प्रार्थना का महान पायद होने के लिए स्वर्ग से उतरा और सब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगान जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तू ही हमारे जीव को जीवित रखता है। तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे ये भाई अब संपूर्ण मन से अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीविता बलिदान होए। हम विनती करते हैं, यह अनुग्रह कर कि आगे हुए तेरे आज्ञाओं के पथ में ऐसी विश्वस्त और धीरज से दौड़े कि अंत को वे सिद्ध के धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन के अक्षर आनंद को प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता, तूने मनुष्यों को अपने समानता और स्वरूप में सिरजा और उनका तू पालन पोषण और रक्षा करता है। हे प्रभु परमेश्वर, उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं को तू पूर्ण करता है। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे दास दासीगण तेरे दिए भाग में से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारे इस दान को तू स्वीकार कर और अपनी आशीष दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में तू हमारे साथ। हे प्रभु, तो हमारी आराधना स्तुति को स्वीकार कर। तब हे प्रभु परमेश्वर, हमारे बीच में जितने कोई हम तेरी आराधना करते हैं उन सबों के साथ हे प्रभु परमेश्वर, जितने कोई अपने घरों पर है उनकी भी तू रक्षा कर।
हे प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पर होती है वैसे पृथ्वी पर हो। और प्रतिदिन रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपना अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा और सर्वदा तेरी हो, आमीन। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और सर्वदा बने रहे, आमीन। प्रभु आप सब उनके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। सबों को